टाटा आईपीएल में वैसे तो ये मुकाबला पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में शामिल टूर्नामेंट की दो बेस्ट टीमों के बीच में था, लेकिन ये मैच जिस तरह से घटा कहीं से भी नहीं लगा कि ये टेबल टॉपर्स के बीच की लड़ाई थी। जहां टॉस जीतकर हार्दिक पांड्या एंड कंपनी ने गिरते पड़ते 144 का स्कोर बोर्ड पर खड़ा किया, तो वहीं लखनऊ ने कम स्कोर को हासिल करते हुए अपने हथियार डाल दिए, जिसके बाद इस मैच से पहले तक टॉप पर मौजूद लखनऊ सुपर जायंट्स को गुजरात टाइटंस ने थमा दी है एक शर्मनाक हार और दबंगों की तरह शान से किया है प्लेऑफ में प्रवेश। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कैसे टॉप टीम्स के बल्लेबाजों ने एक दूसरे की गेंदबाजी के सामने टेक दिए घुटने और गुजरात की बेहतरीन गेंदबाजी के साथ साथ लखनऊ की लाचार बल्लेबाजी से टाइटंस ने जीता एक तरफा मुकाबला। मंगलवार की शाम बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई में गुजरात और लखनऊ की टीमें आमने सामने थी और इस मुकाबले को लेकर दोनों तरफ के फैंस में काफी एक्साइटमेंट बना हुआ था और एक हाई वोल्टेज मुकाबले की उम्मीद की जा रही थी। पर पिछले कुछ मुकाबलों की तरह इस मैच में भी एक टीम ने दूसरी टीम को एक तरफा अंदाज में धूल चटा दिया। पुणे के एमसीए स्टेडियम में गुजरात के कैप्टन हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इस वेन्यू पर रात के मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाले हार्दिक पांड्या पहले कप्तान बने। टाइटंस ने आज टैक्टिकल चेंज करते हुए लॉकी फर्ग्यूसन को बाहर कर मैथ्यू वेड को जगह दी। वहीं प्रदीप सांगवान की जगह यश दयाल और साई सुदर्शन की जगह लेफ्ट आर्म स्पिनर आर साई किशोर को खेलने का मौका मिला। हालांकि लखनऊ जैसी मजबूत गेंदबाजी के सामने हार्दिक का पहले बल्लेबाजी करने का फैसला बहादुरी भरा था, जिसका असर शुरुआती ओवरों में ही दिखना शुरू हो गया। युवा उभरते हुए तेज गेंदबाज मोहसिन खान और रिद्धिमान साहा के बीच हुई बैटल में बाजी मारते हुए युवा गेंदबाज ने साहा को बाहर का रास्ता दिखाया और गुजरात को पहला झटका दिया। अभी हार्दिक की टीम इस विकेट से संभल ही पाती कि बल्लेबाजी करने आए मैथ्यू वेड 2 चौके लगाकर चलते बने और उन्हें आवेश खान ने अपना शिकार बनाया। इसके बाद 5वें ओवर में ही गुजरात अपने 2 विकेट गंवाकर मुश्किलों में घिर चुकी थी। यहां टीम की नैया को पार लगाने गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या आए, तो वहीं दूसरे छोर पर शुभमन गिल के ऊपर भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी थी, लेकिन हार्दिक का खराब पैच यहां भी जारी रहा। पांड्या ज्यादा देर क्रिच पर नहीं टिक पाए और उन्हें आवेश खान ने एक शानदार गेंद डालकर विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट कराकर टाइटंस का टॉप ऑर्डर ही ध्वस्त कर दिया। पहले 10 ओवर में मुश्किल से गुजरात ने 50 का आंकड़ा पार किया था और अब जरूरत थी यहां से शुभमन गिल और बल्लेबाजी करने आए डेविड मिलर से एक साझेदारी की, ताकि गुजरात एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सके। हालांकि दोनों ने 15वें ओवर तक टाइटंस को और झटके नहीं लगने दिए, पर इस दौरान काफी धीमी बल्लेबाजी करते हुए मैच में खुद को पीछे धकेल दिया। ऐसे में 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जैसन होल्डर को टारगेट करते हुए डेविड मिलर ने एक शानदार छक्का लगाया, लेकिन इसके बाद इस कैरिबियन ऑलराउंडर ने वापसी करते हुए मिलर को स्लोअर गेंद से चकमा देकर टाइटंस को चौथा झटका दिया। वहीं दूसरी तरफ शानदार बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल ने 17वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लेते हुए शानदार अर्धशतक लगाया, लेकिन उन्होंने भी इसके लिए 42 गेंद ले ली थी। हालांकि अर्धशतक पूरा होने के बाद गिल ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और 2-3 आक्रामक शॉट लगाकर अपनी टीम को मोमेंटम देने का प्रयास किया। वहीं उनके साथ अंतिम ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी करके राहुल तेवतिया ने गुजरात को किसी तरह एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। तेवतिया के 16 गेंदों में 22 रनों की बदौलत गुजरात 144 रन तक पहुंच पाई। दूसरे एंड पर गिल भी 49 गेंदों में 63 रन बनाकर नाबाद लौटे और उधर लखनऊ की तरफ से आवेश खान ने सर्वाधिक 2 विकेट झटके, जबकि 1 विकेट मोहसिन खान ने लिया, तो वहीं 1 विकेट जैसन होल्डर को मिला। अब लखनऊ को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 145 रनों की दरकार थी और जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी लाइनअप थी, ये लक्ष्य कहीं से भी मुश्किल नहीं दिखाई दे रहा था। पर यही तो आईपीएल और क्रिकेट की खूबी है, जब तक दोनों पारी हो नहीं जाती कुछ भी आसानी से प्रेडिक्ट कर लेना आसान नहीं होता। लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस को जहां क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल की खतरनाक जोड़ी से काफी उम्मीदें थी कि ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएंगे, पर दोस्तों मोहम्मद शमी की कहर बरपती गेंदों के आगे लखनऊ के ये दोनों ओपनर बेबस ही नजर आए, जिसका नतीजा ये हुआ कि पावर प्ले में बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में क्विंटन डिकॉक 4थे ओवर में युवा यश दयाल की गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए और 19 के स्कोर पर ही लखनऊ सुपर जायंट्स को पहला झटका लगा। दूसरी तरफ केएल राहुल भी काफी स्ट्रगल कर रहे थे और 5वें ओवर में शमी ने भी उनका काम तमाम करते हुए लखनऊ के ऊपर डबल स्ट्राइक किया।
महज 24 रन के भीतर दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन में थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अपना पहला मैच खेल रहे करण शर्मा और पावर प्ले के आखिरी ओवर में करण ने यश की चौथी गेंद पर लाजवाब चौका लगाकर स्टाइल से खाता तो खोला, पर इससे ज्यादा वो कुछ और कर भी नहीं सके और इसी ओवर में यश दयाल ने उन्हें भी पवेलियन की राह दिखा दी। जिसके बाद पावर प्ले में केवल 37 रनों पर ही 3 विकेट गंवाकर लखनऊ बैकफुट पर थी और टाइटंस ने खराब बल्लेबाजी की भरपाई खतरनाक गेंदबाजी से करनी शुरू कर दी थी। यहां से लखनऊ के विकेट गिरने का सिलसिला रुका ही नहीं। पावर प्ले के बाद जब राशिद खान ने गेंद अपने हाथ में ली तो उनकी फिरकी के आगे लखनऊ के बल्लेबाज नाचते हुए दिखाई दिए। एक तरफ दीपक हुड्डा जमे हुए थे तो दूसरी तरफ विकेटों का पतझड़ जारी था। कोई भी बल्लेबाज विकेट पर टिकने के मूड में ही नहीं था, चाहे वो युवा बल्लेबाज आयुष बदोनी हो या फिर जेसन होल्डर से लेकर मार्कस स्टोइनिस, सब एक एक कर पवेलियन के रास्ते चलते जा रहे थे और देखते ही देखते लखनऊ की पूरी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। केवल 82 रनों पर ही लखनऊ सुपर जायंट्स का बोरिया बिस्तर बद गया और केएल राहुल की ये टीम 14 ओवर भी बल्लेबाजी नहीं कर पाई। वहीं गुजरात की तरफ से राशिद करामाती खान ने अपनी काबिलियत साबित करते हुए 3.5 ओवर में केवल 24 रन देकर 4 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। वहीं उनके अलावा 2 युवा गेंदबाजों ने भी इस मुकाबले में सभी को प्रभावित किया है। जहां डेब्यू पर साई किशोर ने 2 सफलता हासिल की, वहीं यश दयाल ने चोट के बाद शानदार वापसी करते हुए 2 विकेट झटके, तो वहीं मोहम्मद शमी के हाथ 1 सफलता लगी। जिसके बाद सभी को हैरान करते हुए हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस आईपीएल 2022 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। तो वहीं पिछले कई मुकाबलों से विजय रथ पर सवार लखनऊ सुपर जायंट्स को टूर्नामेंट के इस पड़ाव पर 62 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से गुजरात टाइटंस के इस जीत में किस खिलाड़ी का सबसे बड़ा योगदान रहा है? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।